Assalamualaikum everyone. Hope you all are good. My name is Sanara Fakut and today I will teach you about the integumentary system कि integumentary system में क्या होता है, हमारी स्किन की लेयर्स कितनी हैं, हम स्किन के बारे में आज डिटेल्ड लेक्चर लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर उससे पहले आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से जाके मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें और लाइक कमेंट शेयर भी करें। उसके बाद हम चलते हैं अपने आज के लेक्चर की तरफ कि आज का लेक्चर हम क्या पढ़ेंगे। हमारा लेक्चर है इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम। इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम एक्चुअली होता क्या है, पहले तो हम ये पढ़ेंगे। इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम इज़ द स्किन। हम इंटीग्यूमेंट किससे कहते हैं? स्किन को कहते हैं, ठीक है। इंटीग्यूमेंट का मतलब होता है स्किन, ठीक है। अब जो स्किन है हमारी बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है। ये आपको एमसीक्यूज़ के लिए भी आ सकता है कि व्हाट इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। तो हमारा बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन क्या है? स्किन हमारी बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है, ठीक है। इसके बाद मैं आपको कुछ लेयर्स भी बताऊंगी, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा और इंट्रो पढ़ लेते हैं इसका कि एक्चुअली होता क्या है, ठीक है। इंटीग्यूमेंट मैंने आपको बता दिया कि स्किन होता है, तो इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम जो है स्किन के सिस्टम के बारे में है। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया कि ये लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ बॉडी होता है, जिस तरह कि मैं स्लाइड में दिखा भी रही हूँ आपको। उसके बाद ये जो स्किन और अपेंडेजेस क्या होते हैं? अपेंडेजेस हमारे पास ये पोर्स जो होती हैं हमारी बॉडी की, या ये ओपनिंग्स होती हैं। जिस तरह की ओपनिंग कौन कौन सी हैं? हमारी ओपनिंग नोज़ की ओपनिंग्स हैं, माउथ की ओपनिंग है, ईयर की ओपनिंग है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम की जो हमारी ओपनिंग है, यूरिनरी सिस्टम की ओपनिंग है, और जो हमारी एनल की ओपनिंग है, ठीक है। और तो कोई हमारे बॉडी में ये 5 ओपनिंग्स हैं जहाँ से हम कोई भी चीज़ हमारी अंदर आ सकती है, अंदर आ सकती है, बाहर जा सकती है इनके थ्रू, ठीक है। ये होते हैं हमारे अपेंडेजेस, ठीक है। उसके बाद आती है हमारी फैटी लेयर। अब व्हाट इज़ फैटी लेयर? फैटी लेयर हाइपोडर्मिस। अब मैं आपको ये आगे जाके बताऊंगी कि हमारी बॉडी में 3 लेयर्स होती हैं, एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस जो है वो सबसे नीचे वाली लेयर होती है, जिसे हम सबक्यूटेनियस लेयर भी कहते हैं, ठीक है। और ये फैट की बनी हुई होती है। और बाकी जो 2 डिस्टिंक्ट लेयर्स हैं उन्हें हम कहते हैं एपिडर्मिस और डर्मिस। हाइपोडर्मिस का एज कोई इतना नहीं होता, ज़्यादा मेजर जो है एपिडर्मिस होती है और उसके बाद डर्मिस होती है। हाइपोडर्मिस इज़ नॉट एज सच इम्पॉर्टेंट। तो हम आगे ये डिटेल में एपिडर्मिस, डर्मिस और फिर इनकी भी आगे डिटेल पढ़ेंगे। और इसके बाद हम पढ़ते हैं फंक्शंस के बारे में कि फंक्शंस हमारे क्या हैं, ठीक है। स्किन के फंक्शंस क्या हैं हमारे, ठीक है। तो पहला फंक्शन है हमारा प्रोटेक्शन। अब स्किन हमें किस चीज़ से प्रोटेक्ट करती है? अब आपको तो पता ही होगा स्किन हमें क्या क्या प्रोटेक्ट करती है। स्किन हमें केमिकल से प्रोटेक्ट करती है, हमें हीट जो आ रही होती है गर्मियों में धूप से, हमें मतलब जलने नहीं देती, हमें प्रोटेक्ट करती है, हमारे इनर ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करती है। सर्दियाँ आती हैं हमें कोल्ड से प्रोटेक्ट करती है हमारी स्किन, बैक्टीरिया वगैरह से प्रोटेक्ट करती है हमारी स्किन। जो सन से यूवी अल्ट्रा रेज़ आ रही होती हैं, जो ओजोन लेयर से हार्मफुल रेज़ आ रही होती हैं, उनसे हमें बहुत प्रोटेक्ट करती है। और कुशन एंड इंसुलेट एंड इज़ वाटर प्रूफ। अब हम पानी जो है हमारी बॉडी में, बिल्कुल देखो कभी हमारी बॉडी में पानी गिरता है तो वो एब्जॉर्ब नहीं, मतलब पानी अंदर नहीं जाता, स्किन हमारी बॉडी के ऊपर ही रखती है पानी को। हम फेस वॉश करते हैं, हम शावर लेते हैं तो बॉडी के ऊपर ही रहती है, तो ये वाटर प्रूफ है स्किन हमारे लिए, ठीक है। नेक्स्ट इज सिंथेसाइजेज विटामिन डी विद यूवी। अब जो विटामिन डी है, अब हम समझते हैं हम धूप में बैठे हैं तो विटामिन डी हमारे बॉडी के अंदर जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता, हमारी बॉडी के अंदर नहीं जाता। हम लोग समझते हैं जिस तरह विटामिन डी बस सन से डायरेक्टली विटामिन डी आ रहा है, लेकिन सन से डायरेक्टली विटामिन डी नहीं आ रहा होता। सन से यूवी रेज आ रही होती हैं, अल्ट्रावायलेट रेज आ रही होती हैं, जो कि हमारी स्किन को डैमेज करती हैं। इसलिए हमें जब भी बैठे हम धूप में, हमें स्किन पे सन ब्लॉक लाजमी 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 लगा के बैठना चाहिए, ठीक है। और ये जो हम कहते हैं ना कि हमारी बॉडी में विटामिन डी कहते हैं सन से आता है, तो वो कहते हैं कैसे आता है सन से? वो ऐसे आता है कि जब हमारी बॉडी को सन की हीट लगती है तो वो हमारी बॉडी के अंदर जो विटामिन डी का जो सिस्टम होता है वो रेगुलेट हो जाता है। उसके थ्रू हमारी बॉडी के अंदर विटामिन डी बनती है, जो कि हमारी बोन्स को प्रोवाइड की जाती है, जो कि हमारी बोन के लिए बहुत ज़रूरी है, बोन्स टीथ के लिए विटामिन डी, ठीक है ना। तो हमारी बॉडी के अंदर वो सिस्टम होता है जो विटामिन डी को रेगुलेट करता है सन की रेज़ के थ्रू, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि विटामिन डी डायरेक्टली आ रहा है। नेक्स्ट है
कि रेगुलेट्स बॉडी हीट, कि बॉडी हीट को कैसे रेगुलेट करता है। जब हम एक्सेस ऑफ बॉडी हीट हो जाती है हमारी बॉडी के अंदर, या धूप हमें बहुत ज़्यादा लग रही है, तो किस तरह वो स्वेटिंग करता है, स्वेट ग्लैंड्स का एक्टिवेट करता है, तो वो इस तरह बॉडी हीट को काम डाउन करते हैं, ठीक है। इसी तरह प्रिवेंट्स अननेसेसरी वाटर लॉस। अब हमें धूप आते पसीना आता है तो बहुत ज़्यादा वाटर लॉस नहीं हो रहा होता, मतलब हमें फील आ जाती है कि बहुत ज़्यादा वाटर लॉस हो रहा है हमारा, तो हम जल्दी से पानी पीते हैं। हमारी स्किन को पता चल रहा होता है कि बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा हमारे बॉडी पे पसीना आ रहा है, तो इसलिए हमें ये अननेसेसरी वाटर लॉस, मतलब बहुत ज़्यादा वाटर लॉस जो कि ज़रूरत से ज़्यादा है, तो उसको रोकती है, ठीक है। उसके बाद है नर्व एंडिंग, सेंसरी रिसेप्शन जो होती हैं, ये सेंस करती हैं चीज़ों को। अगर हमारी बॉडी के अंदर जिस तरह कोई बर्निंग हो रही है तो वो जल्दी सेंस कर लेंगे। अगर हमारा हाथ किसी बर्निंग या किसी गर्म बाउल पे लग गया, फ़ौरन वो सेंस करती हैं कि हमारी स्किन को डैमेज ना हो, ठीक है। कुछ भी हो जाए हमारी स्किन को, कोई निप लग जाए, कोई पेन अगर ज़ोर से लग जाए, हमारी फील होती है, पेन होता है, कुछ भी हमारी स्किन को हो जाए तो वो सेंस करता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम कुछ स्ट्रक्चर्स के बारे में। अभी पढ़ा पहले हमने, फिर हमने कुछ फंक्शंस पढ़े, कुछ हम अब स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे कि स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं इनके। तो आइए पढ़ते हैं स्ट्रक्चर्स। स्ट्रक्चर्स में हम ये पढ़ेंगे कि इनकी कितनी लेयर्स होती हैं और किस स्ट्रक्चर से, ये किस टिश्यू से बनी होती हैं, ठीक है। तो पहली लेयर जो मैंने आपको बताई थी एपिडर्मिस। एपिडर्मिस वो लेयर होती है जो हमारी ये स्किन जो हमें नज़र आ रही है, ये हमारी होती है एपिडर्मिस, ठीक है। उसके बाद ये बनी होती है एपिथेलियल टिश्यू। आपने 9th में पढ़ा होगा एपिथेलियल टिश्यू, स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू, स्ट्रेटेड एपिथेलियम टिश्यू। तो ये वो एपिथेलियल टिश्यू से बनी है। आपको याद रखना है कि ये किस चीज़ से बनी होती है, ठीक है। तो आपने याद है ये एपिडर्मिस जो है, जो हमारी आउटर स्किन है, वो एपिथेलियल टिश्यू से बनी होती है। नेक्स्ट इज डर्मिस, ये होती है एपिडर्मिस के नीचे, तो इसे हम कहते हैं डर्मिस। ये किससे बनी होती है? डेंस कनेक्टिव टिश्यू लेयर प्रॉपर, लेकिन ये होती किस तरह की है? इरेगुलर होती है, रेगुलर शेप नहीं होती इसकी भी आगे हम डिटेल पढ़ेंगे। उसके बाद आते हैं हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस हम कहते हैं सबक्यूटेनियस। जो एपिडर्मिस और डर्मिस है इसे हम कहते हैं क्यूटेनियस, ठीक है, स्किन की लेयर। सबक्यूटेनियस का मतलब है बीनीथ, ठीक है, सब का मतलब बीनीथ, और क्यूटेनियस मीन स्किन, बीनीथ स्किन, ठीक। अब इसमें कौन कौन से टिश्यूज़ आते हैं, ठीक है। पहले वाले में आता था एपिथेलियल टिश्यू, एपिडर्मिस में, डर्मिस में आता था डेंस कनेक्टिव टिश्यू, लेकिन हाइपोडर्मिस में क्या आता है? सबक्यूटेनियस टिश्यू होते हैं। लेकिन इनमें कौन कौन से आते हैं? एडिपोज टिश्यू जो कि हमारे फैट टिश्यूज़ होती हैं। हमने आगे इंट्रो में ही पढ़ा था कि फैटी लेयर एपिडर्मिस लाइज बीनीथ, डीप लाई करती है एपिडर्मिस और डर्मिस के, ठीक है। एडिपोज टिश्यू होता है इसके पास, और लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है प्रॉपर। नाउ लेट्स सी द डायग्राम। डायग्राम में आपको नज़र आ रहा होगा कि देखें एपिडर्मिस, डर्मिस। एपिडर्मिस वो है जो हमारी अपर स्किन है, जो हमें नज़र आ रही होती है, ठीक है, जो उसे हम कहते हैं एपिडर्मिस। और फिर आती है डर्मिस जो कि हमारी मिडल लेयर होती है एपिडर्मिस और हाइपोडर्मिस के दरमियान, ठीक है। उसके बाद आती है हाइपोडर्मिस, या जिसे हम सबक्यूटेनियस लेयर कहते हैं, मतलब एपिडर्मिस और डर्मिस के नीचे वाली लेयर। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट और मेजर जो होती है वो एपिडर्मिस और डर्मिस होती है, जिसे हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट लेयर ऑफ द स्किन विच इज़ एपिडर्मिस, ठीक है। एपिडर्मिस के बारे में मैंने आपको आगे बताया कि एपिडर्मिस किससे बनी होती है? एपिथेलियल टिश्यू से। तो इसके पहले यही लिखा है कि एपिडर्मिस इज अ वेस्कुलर स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। एपिथेलियल टिश्यू से बनी होती है, इसके अंदर स्ट्रेशंस होती है। स्ट्रेटिफाइड का मतलब ये है। नेक्स्ट पॉइंट, इसका फंक्शन बताया कि इसका फंक्शन क्या होता है। वैसे तो इसके बहुत से फंक्शन हैं, लेकिन ये न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन कहाँ पे देती है? डर्मिस में, थ्रू डिफ्यूजन, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन फ्रॉम कैपिलरीज, ठीक है। कैपिलरी से डिफ्यूज़ करती है। न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन कहाँ देती है? डर्मिस में देती है, ठीक है, विच इज़ द सेकेंड लेयर ऑफ द स्किन। नेक्स्ट है कि सेल्स ऑफ एपिडर्मिस। एपिडर्मिस में कौन से सेल होते हैं? वैसे तो और भी होते हैं, लेकिन जो अबंडेंट टाइप ऑफ सेल होते हैं वो होते हैं केराटिनोसाइट्स, ठीक है, जिसके अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ केराटिन प्रोटीन होती है, ठीक है। अब केराटिनोसाइट्स वो होती हैं जो हमारी हेयर्स और नेल्स बनाती हैं, ठीक है। केराटिन प्रोटीन वो होती है, ठीक है। लार्ज अमाउंट ऑफ ये केराटिनोसाइट्स हमारी एपिडर्मिस में पड़ी होती है, ठीक है। नाउ सी दिस नेक्स्ट डायग्राम। इसमें आप देखें दिखाया हुआ है एपिडर्मिस जो है हमारी अपर लेयर है, जो हमारी स्किन है, उसके नीचे क्या है? एपिडर्मल रिजेस है। एपिडर्मल रिजेस वो स्ट्रक्चर होता है जो हमारे फिंगरप्रिंट्स बनाता है। अब देखिए हर फिंगर का, हर इंसान का
जो फिंगरप्रिंट है वो चेंज होता है एक दूसरे से, तो ये काम एपिडर्मल रिजेस का होता है, ठीक है। और ये किस में फिट होते हैं, ये डर्मल पेपिलाए में होते हैं, जो कि डर्मिस का अपर पार्ट होता है, ठीक है। माउंटेन टाइप से ये बने होते हैं और इसके अंदर क्या फिक्स होता है, एपिडर्मल रिजेस फिक्स होते हैं, ठीक है। इस तरह ये दोनों अटैच होती हैं, एपिडर्मस और डर्मस आपस में लेयर्स, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, ये देखिए नीचे भी लिखा हुआ है, द स्ट्रक्चर, रिलेशनशिप एंड इंटरफेस बिटवीन द एपिडर्मस एंड द अंडरलाइंग डर्मिस, द प्रोपोर्शंस ऑफ द वेरियस लेयर डिफर विद द लोकेशन सैम्पल्ड। अब हम आ जाते हैं थिक स्किन और थिन स्किन। अब ये क्या होती है, थिन स्किन कौन सी होती है और थिक स्किन कौन सी होती है। थिन स्किन हमारी ऑलमोस्ट ऑल द बॉडीज में कवर की होती है और इसके पास 4 लेयर्स होती हैं, किसकी, केराटिनोसाइट्स की, जो कि एपिडर्मिस के सेल हैं, अबंडेंट सेल्स होते हैं, ठीक है। और थिक स्किन ये स्पेशल है। थिक स्किन कहाँ पे होती है, सिर्फ हमारी बॉडी के 2 पार्ट्स में होती है, और वो कहाँ होती है, एक तो हमारे जो हैंड्स के पम्प्स हैं और दूसरे जो हमारे सोल ऑफ फुट है, सिर्फ वहाँ पर होती है, ठीक है। और अब दूसरी बात कि इसमें कितनी लेयर्स होती है, इसमें 5 लेयर्स होती हैं। जो हमारी थिन स्किन है उसमें 4 होती हैं और थिक में हमारी एक एक्स्ट्रा लेयर होती है, थिक वो अभी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। थिन में 4 लेयर्स होती हैं और थिक में 5 लेयर्स होती हैं। अब ये मैं आपको लेयर्स के बारे में बताती हूँ वो क्या होती हैं। Structures of the epidermis, the 5 state of keratinocytes in thick skin and 4 in the thin skin। अब ये कहाँ से कहाँ तक होती है, फ्रॉम बेसल लेमिना टू फ्री सर्फेस। ये मैं आगे आपको डायग्राम में बताऊंगी। इनमें क्या कौन कौन सी होती हैं लेयर्स, ठीक है। पहली है स्ट्रेटम बसेल, क्या कहते हैं, स्ट्रेटम बसेल। सेकेंड वन इज स्ट्रेटम स्पाइनोजम। नेक्स्ट इज स्ट्रेटम ग्रैनुलोजम। फोर्थ इज स्ट्रेटम लूसिडम एंड द फिफ्थ स्ट्रेटम कॉर्नियम, ठीक है। फिफ्थ वाली है स्ट्रेटम कॉर्नियम। अब इसमें से कौन सी वाली थिन में नहीं होती और थिक में होती है, वो है स्ट्रेटम लूसिडम, जो फोर्थ वन है, ठीक है। वो थिक स्किन में होती है, मतलब पाम्स और सोल्स में होती है और बाकी स्किन में नहीं होती, स्ट्रेटम लूसिडम। और ये कैसे स्टार्ट होती है, पहले ये नहीं कि सबसे ऊपर जो है वो स्ट्रेटम बसेल है और सबसे लोअर जो है वो स्ट्रेटम कॉर्नियम है, नहीं। सबसे जो नीचे वाली है वो स्ट्रेटम बसेल, then stratum spinosum, stratum granulosum and stratum lucidum in thick skin और stratum corneum, ठीक है। सबसे ऊपर जो एपिडर्मिस के नीचे होती है वो stratum corneum होती है, ठीक है। और जो बिल्कुल बेसल होती है, बेसल लेमिना के पास जो होती है वो होती है stratum basal। मैं आपको आगे डायग्राम में बताती हूँ, ठीक है। नाउ लेट्स सी दिस डायग्राम। इसमें आप देखिए, मैंने आपको बताया था कि ये जो लेयर्स हैं कहाँ से कहाँ तक होती हैं, फ्रॉम द बेसल लेमिना, ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है इसे हम बेसल लेमिना कहते हैं, यहाँ से लेके कहाँ तक, फ्री सरफेस तक, ठीक है। अब इसके अंदर 5 लेयर्स हैं एपिडर्मिस की, मैं आपको ये बताती हूँ। डर्मिस सबसे नीचे, वो तो अलग सी बात, उसके बाद बेसमेंट मेम्ब्रेन जिसे बेसल लेमिना भी कहते हैं। देन आती है स्ट्रेटम बसेल। स्ट्रेटम बसेल का क्या काम होता है, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्रिएट करती है बिटवीन डर्मिस एंड एपिडर्मिस, ठीक है, जिसकी वजह से ये दोनों लेयर्स एक दूसरे के साथ स्ट्रांगली कनेक्टेड होती हैं। देन आता है स्ट्रेटम स्पाइनोजम। स्ट्रेटम स्पाइनोजम एक स्पाइनी सी लेयर होती है जो किस तरह प्रोड्यूस होती है, जब स्ट्रेटम बसेल डिवाइड करता है तो वो स्ट्रेटम स्पाइनोजम बनाता है, ठीक है। देन आता है स्ट्रेटम ग्रैनुलोजम, ये होती है ग्रेनी सी लेयर। इसमें अब डिवीजन ख़त्म हो जाती है और ये प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देता है, और क्या प्रोड्यूस करता है, कैरेटिन प्रोटीन और कैरिटोहाइलिन, ठीक है। देन स्ट्रेटम लूसिडम, ये होती है, ये सिर्फ होती है थिक स्किन में, जिससे मैंने आपको बताया था कि उसमें 5 लेयर्स होती हैं और वो एक्स्ट्रा लेयर कौन सी होती है, स्ट्रेटम लूसिडम होती है, ठीक है। देन स्ट्रेटम कॉर्नियम, ठीक है। अब ये क्या करती है, स्ट्रेटम कॉर्नियम जो है हमारी अपर लेयर होती है, जो कि एक्सपोज होती है हमारी स्किन के साथ, ठीक है। और हमारी स्किन को मतलब जो सपोर्ट कर रही होती है, जो बाहर वाली स्किन है वो होती है स्ट्रेटम कॉर्नियम। एंड देन इज फ्री सरफेस, ठीक है। होप ये आप लोगों को लेयर समझ आई होंगी। ये डिटेल लेयर के लिए इनकी जो डिटेल है स्ट्रेटम बसेल सारी स्ट्रेटम्स की, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रही हूँ, इनकी डिटेल मैंने उसमें मेंशन की है। इस वीडियो में मैं आपको एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस का बता रही हूँ, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द डर्मिस, कि अब डर्मिस क्या होती है। डर्मिस को मैंने आपको पहले भी बताया था कि डर्मिस एक लिंक क्रिएट करती है, मतलब वो लेयर है जो बिटवीन होती है एपिडर्मिस और हाइपोडर्मिस के, लोकेटेड बिटवीन एपिडर्मिस एंड सबक्यूटेनियस लेयर, मतलब हाइपोडर्मिस, ठीक है। और ये क्या करती है, हमारे हेयर फॉलिकल्स जो हो गए, हमारे स्वेट ग्लैंड्स हो गए, इनको इन्हेंस कर रही होती है, इन्हें प्रोवाइड कर रही होती है स्ट्रक्चर्स, एंकरिंग कर रही होती है इनकी, ठीक है। जो हमारे गूज बम्स आ रहे होते हैं, हमारे रोंगटे खड़े होना, गूज बम्स
तो वो सारा कुछ करना, हमारी स्वेटिंग जो आ रही होती है उन स्वेटिंग ग्लैंड्स को एक्टिवेट करना, मतलब ये सारा काम हमारे डर्मिस का होता है, डर्मिस लेयर का। ठीक है, अब उसके आगे दो कंपोनेंट्स होते हैं। वो दो कंपोनेंट्स कौन से होते हैं? एक आउटर पेपिलरी लेयर होती है और एक डीप रेटिकुलर लेयर होती है। ठीक है, इनके बारे में भी हम आगे पढ़ते हैं कि पेपिलरी लेयर कौन सी होती है और रेटिकुलर लेयर कौन सी होती है। नाउ लेट्स सी कि पेपिलरी लेयर कौन सी है। पेपिलरी लेयर वो होती है जिसके पास एरियोलर टिश्यू होते हैं। एरियोलर टिश्यू कौन से होते हैं? वो एक टाइप है लूज कनेक्टिव टिश्यू की। ठीक है, जिसके पास क्या होता है? कोलेजन, इलास्टिक फाइबर और रेटिकुलर सर्फेसिस होते हैं। मतलब एरियोलर टिश्यू इज अ नेम, मतलब होती इनके पास वही है, कोलेजन और इलास्टिक फाइबर्स। ठीक है, और ये क्या होती हैं? इनके पास स्मॉलर कैपिलरीज, लिम्फेटिक्स और सेंसरी न्यूरॉन्स होती हैं। ये बात याद रखते हैं, इनके पास स्मॉलर कैपिलरीज होती हैं। ठीक है, उसके बाद ये क्या करते हैं? इनका जो वर्क है, फंक्शन है, वो ये है कि मैंने आपको डायग्राम में बताया था कि ये जो डर्मल एपिडर्मल रिजेस होती हैं और जो वो डर्मल पेपिलाए है, ये दोनों आपस में कनेक्ट करती हैं। वो किसके कनेक्ट करती हैं? पेपिलरी लेयर के थ्रू आपस में कनेक्टेड होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज रेटिकुलर लेयर। रेटिकुलर लेयर क्या होती है? डेंस कनेक्टिव टिश्यू लेयर होती है। अब डेंस कनेक्टिव टिश्यू होते क्या हैं? डेंस कनेक्टिव टिश्यू वो होते हैं जो होल्ड करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, सपोर्ट करते हैं किसको? हमारी बोन्स को, हमारी मसल्स को, हमारे टिश्यूज़ को, हमारे ऑर्गन्स को जो प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, होल्ड कर रहे होते हैं, सपोर्ट कर रहे होते हैं, वो हमारे पास होते हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, अब रेटिकुलर लेयर के पास क्या होता है? लार्जर ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक वेसल्स और नर्व फाइबर्स होती हैं इनके पास। ठीक है, नेक्स्ट इज इसके पास भी क्या होती है? कोलेजन और इलास्टिक फाइबर्स, कोलेजन प्रोटीन और इलास्टिक फाइबर्स होते हैं। नेक्स्ट इज सेम कंटेन्स कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, वही बात आ जाती है कि ये टेंडन्स, लिगामेंट्स कोलेजन फाइबर से बने होते हैं जो क्या करते हैं? टेंडन्स, लिगामेंट्स को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज हाइपोडर्मिस लेयर। हाइपोडर्मिस लेयर मैंने आपको पहले बताया, वो लेयर होती है जो डर्मिस और एपिडर्मिस के नीचे होती है, बीनीथ होती है, उसे हम कहते हैं सबक्यूटेनियस लेयर। ठीक है, लाइज बिलो द इंटीगुमेंट। इंटीगुमेंट क्या है? स्किन है, मतलब स्किन के नीचे होती है। इसका फंक्शन क्या होती है? ये स्टेबलाइज करता है किसको? स्किन को। ठीक है, अपनी जगह पे, और इसकी एक सेपरेट सी मूवमेंट होती है। ठीक है, इसकी डर्मिस और एपिडर्मिस से डिफरेंट होती है इसकी मूवमेंट, सेपरेट सी। ठीक है, और ये किससे बना? इट इज़ मेड अप ऑफ इलास्टिक, एरियोलर एंड एडिपोज टिश्यू। एरियोलर मैंने आपको पहले बताया, इट इज़ अ टाइप ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, और एडिपोज टिश्यू इज़ अ फैट टिश्यू। ठीक है, अब ये क्या कनेक्ट किससे होते हैं? रेटिकुलर लेयर ऑफ इंटीगुमेंट बाय कनेक्टिव टिश्यू फाइबर्स। रेटिकुलर लेयर इज द कंपोनेंट ऑफ द डर्मिस। ठीक है, ये उससे कनेक्ट हुए होते हैं। डिपॉजिट्स ऑफ सबक्यूटेनियस फैट। डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न डिटर्मिन्ड बाय हार्मोन्स। ठीक है, ये किसके थ्रू डिस्ट्रीब्यूट हुए होते हैं? हार्मोन्स के थ्रू। रिड्यूस बाय कॉस्मेटिक लिपोसक्शन, लिपोप्लास्टी। ये आपने सुना होगा टर्म लिपो, लेकिन मैं आपको फिर बता देती हूँ, लिपोसक्शन वो होती है जो फैट रिमूवल सर्जरी होती है। ठीक है, जो हमारी प्लास्टिक सर्जरी में यूज़ होता है ये प्रोसीजर। इससे क्या होता है? जैसे हम हमारे स्टमक का साइज़ छोटा कर दिया जाता है सर्जरी के थ्रू। ठीक है, इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, लेकिन यूएस में ये बहुत ज़्यादा यूज़ हुई हुई टर्म है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको किसी भी चीज़ का और लेक्चर चाहिए सो डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन और इंस्टा में। और अगर आप अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। सनार फाकिद इज़ नाउ साइनिंग यू। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।